तो आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.5। हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज 5.4 समझ चुके। आज हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 5.5। तो एक्सरसाइज 5.5 से आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। किससे? केवल एक्सरसाइज 5.5 मार्क्स चैप्टर से। इसी चैप्टर से आपका 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको अगर आसान ध्यान से देखेंगे और एक दो क्वेश्चन आप इसका कंसेप्ट समझ गए तो आप इस एक्सरसाइज से 5 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस 5 मार्क्स को लाना कितना आसान है। सबसे पहले तो कुछ फॉर्मूला हम लोग को एक दो गो रीडिंग कर लेना होगा। एम एन पी, तो लॉग एम एन पी गुना में है, तो ये फॉर्मूला हम लोग सभी जानते। फिर से एक बार इस फॉर्मूला को रिपीट करते। तो लॉग एम प्लस में लॉग एन और प्लस में लॉग पी, यही होता है। और यदि रह गया फॉर्मूला लॉग एम पर पावर एन, तो क्या होता है? एन लॉग एम होता है। यदि रह गया लॉग एम बटा एन, तो इसको हम लोग बोल देंगे लॉग एम माइनस में लॉग एन। और थोड़ा सा लॉग एम एन पी रह गया, तो क्यू ऐसे भी रह गया, तो क्या इसको बोल देंगे लॉग एम एन माइनस में लॉग पी क्यू, ऐसे बोल देंगे। तो अब यहाँ पे ई किसका काम करने लगा? एम एन का। तो लॉग एम प्लस में लॉग एन माइनस फिर लॉग पी क्यू है, तो क्या हो जाएगा? लॉग पी प्लस में लॉग क्यू ए। यदि यहाँ पे माइनस को अंदर भेज देते, ए माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा? माइनस में। इस तरीके से ये फॉर्मूला हम लोग को इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान में रखना होगा। तो ये आया हुआ। अब हम लोग एक्सरसाइज का देखते। फर्स्ट क्वेश्चन करा cos x cos 2x cos 3x का अवकलन कीजिए। तो यहाँ पे अवकलन करने के लिए यदि फंक्शन बड़ा हो, बड़ा मतलब 3 से 4 फंक्शन हो, तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग का यूज करते। किसका यूज करते? लॉग का प्रयोग करते। तो मान लेते इतना बराबर बाई, लेट बाई बराबर cos x cos 2x cos 3x, ए मान लिए। अब दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए। तो लॉग बाई लॉग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, दोनों तरफ लॉग लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लॉग बाई, तो लॉग एम एन पी, ये फॉर्मूला पे बैठ चुका। तो लिख लेंगे लॉग cos x प्लस में लॉग cos 2x प्लस में लॉग cos 3x। तो एम एन पी इस फॉर्मूला बैठा। अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, हम लोग सभी जानते हैं लॉग x का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1/x होता है। तो इस लॉग बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 बटा बाई और बाई का dy/dx। इस लॉग के लिए ये बन चुका है कैपिटल X, लॉग कैपिटल X। तो लॉग कैपिटल X का डिफरेंशिएट 1/cos x इंटू cos का डिफरेंशिएट माइनस में sin x अब प्लस। इस लॉग के लिए ये बन चुका है कैपिटल X, तो 1/cos 2x इंटू cos का हो जाएगा माइनस में sin 2x इंटू cos का हो गया माइनस में sin 2x इंटू 2x का तो डिफरेंशिएट 1, ये कह लिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब प्लस इस फिर लॉग के लिए एक कैपिटल X, तो 1 बटा
cos 3x इंटू cos का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस में sin 3x, 3x का डिफरेंशिएट 3, ये लिख लें। अब इसको अच्छे से लिख लेंगे, बाई को यहाँ पे भेज दीजिए तो डी बाई डी एक्स बराबर बाई, तो 1 साइन बटा कॉस लिख सकते हैं इसको tan x। अब प्लस माइनस माइनस साइन बटा कॉस, तो यह हो जाएगा tan 2x, 2 को पहले लिख दीजिए, माइनस प्लस माइनस और 3 को पहले लिख दीजिए tan 3x, ये हो गया। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स बराबर बाई का वैल्यू यहां से लिख लेंगे, बाई का वैल्यू cos इंटू cos 2x इंटू cos 3x, माइनस 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 कॉमन ले तो माइनस यहाँ लिख लेते हैं, और ये आ गया tan x प्लस में 2 tan x tan 2x और प्लस में 3 tan 3x, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे दूसरा क्या करा, अंडर रूट इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए। जब फंक्शन बहुत बड़ा रहता है तो उस तरीके का फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ हम लोग लॉग का यूज करते हैं। तो इस फंक्शन को मान लीजिए y बराबर अंडर रूट इतना, और अब दोनों तरफ लॉग लगाने पे दोनों तरफ लॉग का यूज कीजिए, तो लॉग और रूट एक्स, रूट मतलब होता है हाफ, रूट लिखिए या हाफ लिखिए एक ही बात है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5 के होल पावर में 1/2, रूट मतलब पावर 1/2, तो ये हो जाएगा log बाई, तो log m पर पावर n, तो पावर गुना में, तो 1/2 log ये आ गया x माइनस 1, x माइनस 2, फिर x माइनस में 3, x माइनस 4 और x माइनस में 5, ए लॉग बाई रहने दीजिए हाफ, तो log m बटा में n, तो ये हो जाएगा log x माइनस 1 और x माइनस 2 माइनस log x माइनस में 3, x माइनस में 4 और x माइनस में 5, ये हो गया। अब यहाँ लिख लेंगे log बाई 1/2 log m n, तो log m प्लस में log n माइनस log m n p, तो ये क्या हो जाएगा ना log m x माइनस में 3 अब प्लस में log x माइनस में 4 अब प्लस में log x माइनस में 5, ये हो गया। तो ये माइनस जाएगा तो यहाँ पे माइनस 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 कर देगा, माइनस प्लस क्या कर देगा माइनस में, ये हम लोग क्या कर दिए लॉग का सब फॉर्मूला तोड़ दिए। अब हम लोग इस कंडीशन पे अब क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log बाई का डिफरेंशिएशन 1/बाई और बाई का dy बाई dx, हाफ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रह गया। लॉग के लिए ए बन चुका है कैपिटल X, तो log कैपिटल X का डिफरेंशिएट 1/X और x का डिफरेंशिएट 1 का तो 0, अब प्लस में log x का डिफरेंशिएट x, अब माइनस में इसका भी डिफरेंशिएट x माइनस में 3, इसका डिफरेंशिएट x माइनस में 4 और इसका डिफरेंशिएट x माइनस में 5, ये हो गया डिफरेंशिएट। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे dy बाई
dx बराबर, ये बाई वाला टर्म यहाँ पे ले आए तो ये हो जाएगा हाफ बाई, और क्या लिखा जाएगा 1/1 x माइनस 1 प्लस में x माइनस 2 और माइनस में x माइनस 3 और x माइनस में 4 और माइनस में x माइनस में 5। अब यहाँ पे हाफ बाई का वैल्यू क्या ना अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस में 5। बाई का वैल्यू पुट कर दिए और ये रह जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस में x माइनस 2 और माइनस में x माइनस 3 और माइनस में x माइनस 4 और माइनस में x माइनस में 5। ये हो गया आंसर इसका क्वेश्चन नंबर। तो इस तरह से हम लोग बना दिए तो क्या ना 5 मार्क्स हम लोग को आसानी से मिल जाएगा। तो एग्जाम में इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे जिससे आप 5 मार्क्स क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। कह रहा है log x के पावर cos x दिया हुआ, तो ये ना वेरिएबल पर वेरिएबल आ गया। जब फंक्शन वेरिएबल पर वेरिएबल हो तो उस तरीके का फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ log का यूज करते हैं। तो पहले लेट कह लीजिए y बराबर इतना, तो अब वेरिएबल पर वेरिएबल तभी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते जब फंक्शन वेरिएबल पर वेरिएबल हो, तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ log यूज करते हैं, दोनों तरफ log लेते हैं। तो log y बराबर log x के पावर cos x, दोनों तरफ क्या लगा लेते हैं log। अब log लगाने के बाद अब यहाँ पे ये हो जाएगा log y log m पर पावर n, तो ये पावर मल्टीप्लीकेशन में, तो cos x इंटू log x ये हो गया। अब a log m पर पावर n, तो n log m। अब फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का 1/y और y का dy बाई dx, cos का डिफरेंशिएट माइनस में sin x इंटू, तो इस फंक्शन को कांस्टेंट में रखेंगे अब प्लस, अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे और इनटू इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर, log के लिए ये बन चुका है कैपिटल X, तो ये 1y log x इनटू और इस log का करेंगे तो 1/x। तो अब इसको लिख लेंगे, y वाला टर्म इधर ले आइए, तो dy बाई dx बराबर में y माइनस में sin x log x, अब प्लस में cos x गुना 1 तो cos x बटा में x इंटू log x ये हो गया। अब यहां से dy बाई dx, अब y का वैल्यू पुट कर दीजिए, y का वैल्यू क्या ना log x के पावर में cos x। अब पहले पॉजिटिव वाला टर्म को रखेंगे, cos x बटा में x log x और माइनस में sin x इंटू log x ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है x के पावर x माइनस 2 के पावर sin x का डिफरेंशिएट कीजिए। तो इस फंक्शन वेरिएबल पर वेरिएबल फंक्शन के साथ कोई दूसरा फंक्शन आ जाता हो, वेरिएबल पर वेरिएबल फंक्शन के साथ कोई दूसरा फंक्शन प्लस या माइनस चिन्ह के साथ हो, तो उस तरीके का फंक्शन का डिफरेंशिएट करना होता है। तो हम लोग लेट करते हैं y बराबर u माइनस में भी,
u भी मान लेते। कब u भी मान का डिफरेंशिएट करेंगे? जब वेरिएबल पर वेरिएबल फंक्शन के साथ कोई दूसरा फंक्शन जोड़ में या घटाव में हो, उस कंडीशन में लेट करते हैं y बराबर u माइनस v। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, u का डिफरेंशिएशन du बाई dx, v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx। समीकरण फर्स्ट इसको समझ लेंगे। अब यहां से u बराबर क्या लेट किया गया? x के पावर x, और v बराबर क्या लेट किया गया? 2 के पावर में sin x। अब दोनों का डिफरेंशिएट करेंगे और समीकरण फर्स्ट में पुट कर देते हैं हम लोग। तो भाई ये वेरिएबल पर वेरिएबल है, तो दोनों तरफ लॉग लगाना पड़ेगा, तभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया log u, तो log m पर पावर n, तो पावर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। ये अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डिफरेंशिएशन 1/u और du बाई dx। x का डिफरेंशिएट 1, तो log x को ना कांस्टेंट रखेंगे, अब प्लस x को कांस्टेंट रखेंगे और log का डिफरेंशिएट करेंगे 1/x। ये हो गया। अब ध्यान देंगे, यहां पे लिखते हैं u वाला टर्म को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा du बाई dx बराबर u इंटू log x। log x अब प्लस में x तो कट गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 du बाई dx। u को क्या लेट किया गया था? u बराबर x के पावर है, u का वैल्यू पुट कर देंगे और यहां रह जाएगा log x प्लस में 1। a फाइंड हो गया du बाई dx। अब हम लोग फाइंड करेंगे dv बाई dx, तो dv बाई हम लोग सभी जानते हैं कि a टू डी पावर x का डिफरेंशिएशन a टू डी पावर x इंटू लॉग a होता है। यदि 2 टू दी पावर x हो जाए तो 2 दी पावर x इंटू लॉग 2 a हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे क्या है ना, 2 पर पावर sin x है, तो v का डिफरेंशिएट तो हो गया dv बाई dx। टू इस टर्म को समझ ले कैपिटल x, तो 2 पर पावर x का डिफरेंशिएट 2 पर पावर x इंटू लॉग 2 हो गया, और ये 2 पर पावर कैपिटल x समझ के डिफरेंशिएट कर ले इंटू। अब साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा ना, cos x, इसको ऐसे लिख देंगे cos x इंटू log 2 और 2 पर पावर में sin x, इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये फाइंड हो गया dv बाई dx। क्या फाइंड हो गया? dv बाई dx। तब हम लोग चल देंगे समीकरण फर्स्ट से, तो d बाई dx बराबर du बाई dx। क्या फाइंड कर चुके हैं? x के पावर x इंटू log x प्लस में 1, फिर माइनस dv बाई dx। क्या फाइंड हुआ? cos x इंटू log 2 इंटू 2 के पावर में sin x। ये हो गया आंसर। वेरिएबल पर वेरिएबल फंक्शन साथ कोई दूसरा फंक्शन जोड़ या घटाव चिन्ह के साथ हो, तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं? लेट करते हैं। y बराबर u और v, u माइनस v, माइनस के साथ है तो माइनस में प्लस के साथ रहता है तो u प्लस v करते हैं, और इसको मान का डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करने के बाद जिस फंक्शन को u और v मानते हैं उसको लिख लेते हैं, और इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। v वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करते समीकरण फर्स्ट में पुट कर और आंसर प्राप्त करते।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 समझेंगे। 5 बड़ा सिंपल है। ए कह रहा है ना x प्लस 3 के पावर में स्क्वायर और x प्लस 4 के पावर में q और x प्लस 5 के पावर में 4 दिया हुआ। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए। तो इसको भी मान लेते हैं y बराबर a दिया हुआ। तो जब बड़ा फंक्शन हो तब बड़े फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ क्या करते, लॉग लगाते। दोनों तरफ क्या लगाते, लॉग लगाते। तो दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, लॉग बाई लॉग x प्लस 3 के होल स्क्वायर, x प्लस 4 के होल क्यूब और x प्लस में 5 के होल पावर 4। ए लिख ले। अब हम लोग यहाँ पे ए लॉग का फॉर्मूला यूज कर दीजिए, लॉग लगा ले। तो ए बन चुका लॉग एम, एम एन और पी। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग एम अब प्लस में लॉग एन अब प्लस में लॉग पी।